दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और माइकल मायर्स के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन जिसे छोटा मोटा चोर समझ रहे थे, वो एक सीरियल किलर था, जिसे देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन घर से बाहर भागते हैं। गाड़ी के पास जाते ही इन्हें पता चलता है कि टिमी गाड़ी से गायब हो गया है। लेकिन तभी टिमी पीछे से आवाज देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को ढूंढते हुए घर के अंदर जाने वाला था। शॉन टिमी से कहता है तुम्हारे घर के अंदर कोई चोर नहीं है, बल्कि एक सीरियल किलर घुसा हुआ है। टिमी जल्दी चलो यहाँ से, हम बाबा को बुलाने जा रहे हैं। और तभी माइकल वहाँ आ जाता है। गुल्ली और बुल्ली जीप लेकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन टिमी और शॉन वहीं फंस जाते हैं और अब वो बाहर नहीं जा सकते, इसलिए दोनों घर के अंदर भागते हैं और माइकल उनके पीछे लग जाता है। लेकिन तभी बुल्ली अपनी जीप से माइकल को एक जोरदार टक्कर मारता है और माइकल हवा में उछल जाता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। माइकल को हवा में उड़ाने के बाद गुल्ली और बुल्ली परेशान हो जाते हैं कि एक्सीडेंट के बाद माइकल कहाँ चला गया। दोनों माइकल को पकड़ के बाबा के पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन शायद माइकल इन दोनों को धोखा देकर कहीं भाग गया है। माइकल को पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना वो अपना बदला गुल्ली और बुल्ली से जरूर लेगा। इसलिए दोनों गाड़ी से नीचे उतरकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन माइकल गाड़ी से नीचे उतरकर इनके पीछे पीछे आने लगता है और जैसे ही गुल्ली पीछे मुड़कर देखता है, माइकल सीधे गुल्ली के सर पर वार करता है और गुल्ली वहीं ढेर हो जाता है। और इधर बुल्ली माइकल को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो फौरन बाहर की तरफ भागता है और वहाँ उसे ज़मीन में पड़ा हुआ खून दिखाई देता है। बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये खून माइकल का है या फिर गुल्ली के साथ कुछ बुरा हुआ है। बुल्ली फौरन इधर उधर गुल्ली को ढूंढने लगता है, लेकिन ना उसे गुल्ली दिखाई देता है और ना ही माइकल। बुल्ली परेशान हो जाता है कि अचानक से गुल्ली कहाँ गायब हो गया। अभी तो वो बुल्ली के साथ था, अगर गुल्ली को कुछ हो गया तो बुल्ली अकेला हो जाएगा। बुल्ली ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी शॉन और टिमी भागते हुए आते हैं और शॉन कहता है कि क्या हुआ बुल्ली, माइकल कहाँ गया। उस वक्त वो अचानक से सामने आकर खड़ा हो गया था, अगर तुम लोग उसे टक्कर ना मारते तो आज हम दोनों का काम तमाम हो जाता। बुल्ली ने कहा शॉन, मैंने जैसे ही उसे टक्कर मारी वो हवा में उछलकर पता नहीं कहाँ चला गया। मैं और बुल्ली फौरन उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़े। गुल्ली उस तरफ जाने लगा और मैं पार्किंग की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, मैं फौरन भाग कर आया तो गुल्ली यहाँ नहीं था, लेकिन वहाँ ज़मीन पर किसी का खून पड़ा हुआ है। ये सुनकर टिमी और शॉन फौरन उस जगह भागे और जाकर उस जगह को देखने लगे। तभी टिमी बोला हो सकता है कि ये खून माइकल का हो, एक्सीडेंट के बाद उसे चोट लगी होगी। शॉन ने कहा हाँ बुल्ली, ये हो सकता है, और चोट लगने के बाद वो सीधा उस तरफ जंगल में भागा होगा। बुल्ली ने उसे भागते देखा होगा और वो भी उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ आगे निकल गया होगा। बुल्ली ने कहा चलो फिर हमें भी जंगल की तरफ निकलना होगा। माइकल जख्मी हालत में होगा, हम उसे घेर कर पकड़ लेंगे और सीधे बाबा के पास ले चलेंगे और फिर बाबा उसका काम तमाम कर देंगे। ये कहते हुए बुल्ली गाड़ी की तरफ जाने लगा। टिमी और शॉन भी गाड़ी की तरफ भागे और तीनों गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। और कुछ ही देर में बुल्ली टिमी और शॉन को लेकर जंगल पहुंच गया। बुल्ली ने टिमी और शॉन से कहा चारों तरफ देखते रहना, अंधेरा बहुत ज्यादा है। बुल्ली और माइकल अगर कहीं छुपे होंगे तो इतनी आसानी से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सभी को दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और वीरान जंगल ही दिखाई दे रहा था। बुल्ली और माइकल का कोई अता पता नहीं था। तभी शॉन बोला पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो खून गुल्ली का तो नहीं था, कहीं माइकल गुल्ली को उठाकर तो नहीं ले गया। टिमी बोला शॉन ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम पहले से ही इतना डरे हुए हैं, तुम और क्यों डरा रहे हो। शॉन ने कहा मैं डरा नहीं रहा हूँ टिमी, बुल्ली अगर जंगल आया होता तो अब तक हमें मिल जाता। बुल्ली बोला हाँ यार अब मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बुल्ली इतनी जल्दी कहाँ लापता हो गया। तीनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से बुल्ली ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और शॉन उछलकर गाड़ी से नीचे आ गया। ये देखकर बुल्ली फौरन शॉन के पास आया और कहने लगा शॉन तुम लुढ़कते हुए नीचे कैसे आ गए। शॉन बोला मजाक मत करो बुल्ली, लग गई है मेरे, यार ऐसे कौन गाड़ी चलाता है बुल्ली, अभी हाथ पैर टूट जाते मेरे। बुल्ली ने चुप रहने का इशारा किया और कहने लगा चिल्लाओ मत शॉन, उधर देखो। शॉन और टिमी इधर उधर देखने लगे, लेकिन दोनों को कुछ दिखाई नहीं दिया। शॉन ने कहा तुम क्या दिखाना चाह रहे हो बुल्ली, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। बुल्ली ने कहा शॉन उधर देखो सामने, किसी ने आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया है, मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जरूर इसके पीछे कुछ गड़बड़ है। शॉन उस तरफ देखते हुए कहने लगा बुल्ली किसी ने रास्ता बंद नहीं किया है, मुझे लगता है वो पेड़ हवा से गिर गए होंगे, तेज हवा से अक्सर पेड़ गिर जाया करते हैं बुल्ली।
बुल्ली ने कहा, शॉन मुझे नहीं लगता कि ये हवा से गिरे होंगे, इनके रखने का तरीका देखो जरा, छोटे बड़े कई सारे पेड़ एक ही जगह रखे हुए हैं। तभी टिमी आगे आते हुए बोला, हाँ शॉन, बुल्ली सही कह रहा है, किसी ने जानबूझकर रोड को ब्लॉक किया है। शॉन कहने लगा, फिर हम आगे कैसे जाएंगे, हमें अब घर वापस जाना पड़ेगा बुल्ली। लेकिन फिर बुल्ली का क्या होगा? बुल्ली ने कहा, शॉन हम बुल्ली को ढूंढे बिना घर वापस नहीं जाएंगे, अब गाड़ी तो आगे जा नहीं सकती, हमें पैदल चलना होगा। तभी शॉन ने इशारा करते हुए कहा, बुल्ली वो रोशनी कैसी है, लगता है किसी ने आग जलाई है। शॉन की बात सुनकर बुल्ली और टिमी भी उधर देखने लगे। कुछ देर बाद बुल्ली ने टिमी और शॉन से कहा, चलो हमें आगे चलकर देखना होगा वहाँ क्या हो रहा है। और फिर तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। गिरे हुए पेड़ों के पास जाकर तीनों छुप कर देखने लगे कि यहाँ आग किसने लगाई है। लेकिन यहाँ तो किसी ने आग नहीं लगाई है, ये रोशनी तो गाड़ी की हेडलाइट की है, लगता है कोई गाड़ी लेकर इधर ही आ रहा है। गुल्ली और शॉन यही सोच रहे थे, लेकिन वो गाड़ी तो जंगल की तरफ मुड़ गई। ये देखकर गुल्ली ने टिमी और शॉन से कहा, इतनी रात में ये गाड़ी जंगल की तरफ क्यों जा रही है, चलो जल्दी हमें इस गाड़ी का पीछा करना होगा, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और फिर तीनों लोग गाड़ी का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल के अंदर जाने के बाद वो गाड़ी वाला गाड़ी लेकर कहीं फरार हो गया। लेकिन गुल्ली, टिमी और शॉन ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और तीनों जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। तीनों को इस बात का भी डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर अचानक से उन पर हमला ना कर दे। बुल्ली, टिमी और शॉन ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक से बुल्ली को वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। बुल्ली ने देखा उसके सामने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर बना हुआ है और इस घर के नीचे वही गाड़ी खड़ी हुई है जिसका वो अभी थोड़ी देर पहले पीछा कर रहे थे। शॉन ने कहा, बुल्ली ये तो वही गाड़ी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब डर लगने लगा है। बुल्ली बोला, ठीक है शॉन, तुम और टिमी यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर बुल्ली आगे चला गया। तभी टिमी आगे आया और कहने लगा, शॉन हमें बुल्ली को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चलो उसके साथ चलते हैं। और फिर टिमी और शॉन भी बुल्ली के पीछे पीछे जाने लगे। बुल्ली, टिमी और शॉन गाड़ी के करीब जाने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि गाड़ी के पीछे कोई है। उसने गाड़ी के अंदर से किसी लड़की को बाहर निकाला और उठाकर ऊपर ले गया। लगता है बुल्ली टिमी और शॉन को गलत जगह ले आया है, ये माइकल नहीं, ये तो कोई और है। तीनों की सारी मेहनत बेकार हो गई। अब बुल्ली और माइकल को कहाँ ढूंढा जाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुल्ली ने कहा, ये तो कोई नई मुसीबत लग रही है, तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ, मेरे पीछे मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब एक साथ किसी मुसीबत में फंस जाएं। और फिर बुल्ली धीरे धीरे छुपते छुपाते हुए आगे बढ़ने लगा। टिमी और शॉन बुल्ली को जाता हुआ देख रहे थे। बुल्ली बेहद चालाकी से धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। बुल्ली को डर था कहीं कोई उसे देख ना ले, लेकिन उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां तो चढ़नी ही पड़ेंगी। बुल्ली सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गया और चुप कर इधर उधर देखने लगा। तभी बुल्ली ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर बुल्ली के होश उड़ गए। बुल्ली उसके सामने सूली पर लटका हुआ था और माइकल ठीक उसके सामने खड़ा हुआ था। इसका मतलब ये है कि माइकल अकेला नहीं है, इसके साथ और भी लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं और इसके लिए शिकार पकड़कर लाते हैं। लेकिन ये लोग इंसानों को पकड़कर उनके साथ करते क्या हैं? बुल्ली ये सब छुपकर देखने लगा। बुल्ली ने देखा कि माइकल और उसका पार्टनर लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं, शायद वो उससे कोई राज उगलवाना चाहते हैं। लेकिन देखते ही देखते पता नहीं क्यों माइकल ने उसका सर काट दिया। बुल्ली इस खौफनाक मंजर को देख नहीं पाया और गिर पड़ा। और अब बुल्ली, टिमी और शॉन के लिए एक नई मुसीबत का सिलसिला शुरू हो गया। बुल्ली अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा, लेकिन दोनों शैतानों ने उसे भागते हुए देख लिया है और अब वो इन लोगों को जंगल से बाहर नहीं जाने देंगे। बुल्ली फौरन भागते हुए टिमी और शॉन के पास आया और कहने लगा, जल्दी चलो यहाँ से, उन लोगों ने मुझे देख लिया है। टिमी, तुम हमारे साथ भाग नहीं सकते, इसलिए जल्दी हमें यहीं कहीं छुपना होगा। वो आदमी जो लड़की को उठाकर ले गया था वो माइकल का ही आदमी है। माइकल ने उस लड़की का सर काट दिया है और गुल्ली को सूली पर लटका दिया है। पता नहीं गुल्ली जिंदा भी है या नहीं। वो लोग आ रहे हैं, भागो जल्दी। और फिर तीनों लोग वहाँ से फरार हो गए। दोस्तों, क्या होगा बुल्ली, टिमी और शॉन का? क्या ये तीनों इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे या फिर इन्हें बचाने बाबा आएंगे? ये सब हम देखेंगे पार्ट 4 में। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। माइकल अपने पार्टनर के साथ केबिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अब इन तीनों की शामत आने वाली है। माइकल ने दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया
ये देखकर टिमी और शॉन डर जाते हैं और कहते हैं बुल्ली अब क्या होगा, हम फंस चुके हैं। अगर माइकल अंदर आ गया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। बुल्ली कहता है माइकल के अंदर आने से पहले हमें बाहर निकलना होगा। मैं दरवाज़ा तोड़ने जा रहा हूँ, भागने के लिए तैयार रहो। और फिर बुल्ली किक मारकर दरवाज़ा तोड़ देता है। दरवाज़ा टूटते ही माइकल के ऊपर गिर जाता है और इन तीनों को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन माइकल का पार्टनर इन तीनों को भागते हुए देख लेता है और वो इनके पीछे लग जाता है। और इधर माइकल भी उठकर खड़ा हो जाता है। इन तीनों छोटे लड़कों ने माइकल के नाक में दम कर दिया है। माइकल का दिमाग खराब हो चुका है। अब जो भी माइकल के हाथ लगेगा वो उसे मार डालेगा। माइकल इन लोगों को ढूंढते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तीनों कहीं फरार हो चुके हैं। बुल्ली, टिमी और शॉन अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से टिमी को ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। बुल्ली टिमी से कहता है कि भागो जल्दी, वो तुम्हें पकड़ लेगा टिमी। और टिमी फौरन उठकर भागने लगता है। बुल्ली को लगता है कि टिमी अब पकड़ा जाएगा, इसलिए वो पेड़ के पीछे से छुपकर टिमी को बचाने की कोशिश करता है और फिर तीनों को भागने का मौका मिल जाता है। बुल्ली टिमी और शॉन से कहता है मैं इसे संभालता हूँ, तुम लोग बाबा को लेकर आओ जल्दी। शॉन भागते हुए गाड़ी की तरफ जाता है, लेकिन टिमी ज्यादा देर भाग नहीं सकता। उसके सीने में खंजर लगा हुआ है। वो पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करता है और फिर भागने लगता है। और इधर बुल्ली टिमी और शॉन को बचाने के चक्कर में खुद ही बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसके लिए आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। आगे माइकल खड़ा हुआ है और पीछे उसका पार्टनर। माइकल आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बुल्ली कहता है तुम बुल्ली को छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन माइकल कुल्हाड़ी से बुल्ली के ऊपर वार करता है और कहता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। बुल्ली जब कुछ नहीं बोलता तो माइकल पार्टनर से कहता है कि इसे और इसके भाई को मौत की नींद सुला दो, मैं बाकी लोगों को निपटा कर आता हूँ। और उसके बाद पार्टनर बुल्ली को उठाकर वहाँ से ले जाता है और माइकल टिमी और शॉन को ढूंढने निकल जाता है। बुल्ली के बाद अब टिमी और शॉन का नंबर है। अगर माइकल ने इन दोनों को भी पकड़ लिया तो फिर इन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। टिमी भागते भागते थक चुका है, लेकिन शॉन का कुछ अता पता नहीं है। वो दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकलता है और शॉन को ढूंढते हुए गाड़ी की तरफ आगे जाने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चल जाता है कि शॉन अकेला ही गाड़ी लेकर फरार हो चुका है और अब वो इस वीरान जंगल में बिल्कुल अकेला बचा है। और फिर टिमी अकेला ही आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लगता है टिमी के पास अब वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि मौत अब उसके बेहद करीब आ चुकी है। टिमी माइकल से अकेले लड़ नहीं सकता, इसलिए वो पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और माइकल उसे ढूंढते हुए उधर ही जा रहा होता है। ये देखकर टिमी वहां से जाने लगता है। उसे कहीं और छुपना होगा, वो भी जल्दी, वरना माइकल उसकी जान ले सकता है। माइकल पहले भी टिमी पर जानलेवा हमला कर चुका है। आगे आने के बाद माइकल टिमी को इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी उसे सामने जाता हुआ टिमी दिखाई देता है, जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। माइकल ये देखकर खुश हो जाता है, उसे एक और शिकार मिल गया और वो धीरे धीरे टिमी के पास जाने लगता है। टिमी इस बात से बेखबर होता है कि माइकल ने उसे देख लिया है और वो उसके पीछे पीछे आ रहा है। कुछ देर बाद टिमी जब पलट कर देखता है तब उसे पता चलता है कि माइकल उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। टिमी फौरन अपनी स्पीड बढ़ाता है और आगे जाकर छुप जाता है, लेकिन टिमी के साथ साथ माइकल ने भी अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी है। टिमी समझ गया है कि अब वो ज्यादा देर तक माइकल से बच नहीं पाएगा, उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। माइकल जैसे ही आगे आया, टिमी ने डरते हुए उसके सर पर वार किया, लेकिन इससे माइकल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन टिमी की जिंदगी खतरे में पड़ गई। माइकल गुस्से से फौरन टिमी की तरफ मुड़ा और उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया और इस तरह टिमी का खेल खत्म हो गया। टिमी की जान लेने के बाद माइकल शॉन को ढूंढने निकल गया, लेकिन माइकल को शायद ये नहीं पता कि जिसे वो जंगल में ढूंढ रहा है वो तो वहाँ से पहले ही निकल चुका है। शॉन जीप लेकर बाबा के पास जा रहा होता है, उसे बस जल्दी से बाबा को लेकर आना है और अपने सारे दोस्तों को माइकल से बचाना है। लेकिन शॉन ये नहीं जानता कि उसकी जल्दीबाजी की वजह से टिमी पहले ही मर चुका है। अगर शॉन टिमी को अपने साथ ले आता तो शायद टिमी अभी जिंदा होता, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन बहुत जल्दी में था, इसलिए उसने टिमी को मुड़कर देखा ही नहीं। कुछ ही देर में शॉन बाबा के घर पहुंच गया। वो गाड़ी से नीचे उतरा और बाबा के पास जाने लगा। पास जाकर उसे पता चलता है कि बाबा तो तपस्या में लीन है। अब क्या होगा, बाबा को ध्यान से जगाना ठीक नहीं है और इसमें बाबा को कितना टाइम लगेगा कोई नहीं जानता। अब क्या किया जाए, शॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी शॉन ने सामने रखा हुआ बाबा का जादुई डंडा देखा और शॉन के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने सोचा कि अगर ये जादुई डंडा मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी माइकल का काम तमाम कर सकता हूँ। बाबा तो ध्यान में लगे हुए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। शॉन ने चुपके से बाबा का जादुई डंडा उठा लिया और वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसकी नज़र सामने खड़ी हुई बाबा की बाइक पर पड़ती है। शॉन ने सोचा क्यों ना आज रात मैं ही बाबा बन जाता हूँ। और फिर क्या था, अपने नए नवेले शॉन बाबा चोरी किए हुए सामान के साथ निकल गए अपने दोस्तों को बचाने।
देर में शॉन उसी वीरान जंगल में पहुंच जाता है जहां वो अपने दोस्तों को छोड़ कर आया था। जंगल पहुंचते ही शॉन की खुशी गम में बदल जाती है जब वो टिमी का कटा हुआ सर जमीन में पड़ा हुआ देखता है। उसे बेहद अफसोस होता है कि वो टिमी को बचा नहीं पाया। कुछ ही देर पहले तो वो उसके साथ जंगल में भाग रहा था। शॉन के साथ वो उसकी आखिरी मुलाकात थी। शॉन को नहीं पता था कि अब वो टिमी से कभी नहीं मिल पाएगा। शॉन समझ जाता है कि ये काम माइकल का है, उसी ने टिमी को मारा है और वो एक एक करके सभी को मार डालेगा। उसे जल्दी जाकर गुल्ली और बुल्ली को बचाना होगा। अगर उन दोनों को भी कुछ हो गया तो शॉन बिल्कुल अकेला हो जाएगा। आज तक जब भी शॉन किसी मुसीबत में फंसा है, गुल्ली और बुल्ली ने ही उसकी मदद की है। आज शॉन की बारी है वो अपने दोस्तों की मदद करे। और इधर लात घूंसों से बुल्ली का स्वागत हो रहा होता है। माइकल का पार्टनर बुल्ली से पूछता है कि बता जल्दी, तूने उन दोनों लड़कों को कहाँ छुपने के लिए भेज दिया है। बुल्ली झूठ बोलता रहता है कि मैंने उन लोगों को कहीं नहीं भेजा है, वो दोनों जंगल में कहीं छुपे हुए होंगे, तुम जाकर ढूंढ लो उन्हें। ये सुनकर माइकल का पार्टनर बुल्ली से कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे, मैं अब तुम्हारे भाई को मारने जा रहा हूँ, उसे देखकर शायद तुम्हें अकल आएगी। बुल्ली कहता है, रुक जाओ पागल इंसान, मैं तो तुम्हारे साथ था, मुझे क्या पता वो लोग कहाँ चले गए हैं। लेकिन वो गुल्ली के पास जाकर खड़ा हो जाता है और खंजर निकाल लेता है। उसे देखकर गुल्ली कहता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैं तो यहाँ लटका हुआ था, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। माइकल का पार्टनर कहता है कि तभी तो मैं तुम्हें पहले मारूंगा और उसके बाद तुम्हारे भाई को और उसके बाद तुम्हारे दोस्तों को। वो इतनी आसानी से इस जंगल से भाग नहीं पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ शॉन आ जाता है और कहता है, गुल्ली से दूर हट जाओ उल्लू के पट्टे, तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया है। ये सुनकर पार्टनर भड़क जाता है और कहता है कि ठीक है, पहले मैं तुझे ही निपटा देता हूँ। ये कहकर वो शॉन की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी शॉन जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है और वो आग से जलता हुआ दूर जाकर गिरता है। तभी बुल्ली शॉन को आवाज देता है, मेरी रस्सियाँ खोलो जल्दी, अगर माइकल आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। शॉन दौड़ते हुए बुल्ली के पास जाकर उसकी रस्सी खोलने लगता है। बुल्ली उससे कहता है कि शॉन, ये बाबा का जादुई डंडा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया और बाबा कहाँ है। शॉन कहता है, बुल्ली बाबा तपस्या में लीन थे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं बाबा का जादुई डंडा उठा लाया, वरना मैं तुम लोगों को माइकल से बचा नहीं पाता। तभी गुल्ली ने कहा, यार मुझे तो कोई नीचे उतारो, माइकल आ जाएगा। ये सुनकर बुल्ली और शॉन गुल्ली को बचाने के लिए भागते हैं। बुल्ली घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, गुल्ली मेरे ऊपर खड़े होकर अपने आप को हुक से निकालने की कोशिश करो। गुल्ली हुक निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकाल पाता, इसलिए वो शॉन से मदद मांगता है। शॉन फौरन अपना जादुई डंडा जमीन में गाड़ देता है और ऊपर चढ़कर गुल्ली को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ माइकल आ जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। अगर ये जादुई डंडा माइकल के हाथ लग गया तो मुसीबत हो जाएगी। शॉन कहता है, माइकल ये डंडा मुझे उठा लेने दो, ये मेरा है। लेकिन वो पास आने से डरता है कहीं माइकल उस पर हमला ना कर दे। और आखिर जिसका डर था वही हुआ, माइकल ने जादुई डंडा उठा लिया और अब बाबा का जादुई डंडा माइकल के हाथ लग गया है। और अगर उसे पता चल गया कि ये डंडा कोई मामूली डंडा नहीं है बल्कि ये एक जादुई डंडा है, तो माइकल पूरे शहर में तबाही मचा देगा। दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या ये तीनों मिलकर माइकल से जादुई डंडा वापस ले पाएंगे या फिर टिमी की तरह ये तीनों भी मारे जाएंगे? ये हम देखेंगे पार्ट 5 में। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।